खनिज और शक्ति संसाधन वाले अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है खनिजों को हम प्राप्त कैसे करते हैं, उनका निष्कर्षण कैसे होता है, जमीन में जो दबे हुए खनिज है उनको बाहर कैसे निकालते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन सिंपल सा है, आपको समझना है। देखो दोस्तों, इसकी सिर्फ 3 विधियां यहां पर दी हुई है। सबसे पहली जो विधि है इसका नाम है खनन। खनन का मतलब होता है खोदना। दूसरा है प्रवेधन। प्रवेधन जिसको आप ड्रिलिंग से भी समझ सकते हैं, ड्रिल करना, मतलब इससे ये ज्यादा गहरा है। और तीसरा है आखनन। आखनन, आखनन मतलब जो साधारण खुदाई होती है उससे आप इसको समझ सकते हैं। तो पहला खनन, प्रवेधन और आखनन, 3 विधियों से खनिजों को प्राप्त किया जाता है, जमीन में से इसको बाहर निकाला जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट है, आप मेरे साथ बने रहेंगे। खनन के अंदर 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो है विवृत खनन, विवृत खनन, और दूसरा है आपके प्रवेधन। इसमें ये 2 प्रकार है। किसमें? खनन के अंदर, एक विवृत खनन और दूसरा प्रवेधन। फिर उसके बाद में ये प्रवेधन और आखनन। अब देखिए, सॉरी, विवृत खनन के प्रवेधन यहां पर आ गया, इसको हम कहेंगे कूप की खनन। हाँ, यहां पर आप लिखिए कूप की खनन। कूप की खनन क्या है? बहुत सिंपल सी टर्म है, अभी आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खनन की। सबसे पहला मैंने बताया था आपको खनन। खनन का मतलब होता है साधारण रूप से खोदना। जमीन को आप खोदेंगे, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी हुई जो शैल है वहां से आपको खनिज प्राप्त करना है। हमने पहले देखा था कि खनिज चट्टानों से प्राप्त होगा ज्यादातर, तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से, जो जमीन के अंदर दबी हुई है। आप इसको लिखेंगे, नोटबुक साथ में रखना है। पृथ्वी की जो सतह है, ऊपरी सतह, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैल मतलब चट्टान। ज्यादातर आपको यही समझना है कि चट्टानों से हम खनिज प्राप्त करेंगे। तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से, चट्टानों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, को बाहर निकालने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाएगी? खनन कहलाएगी। खोदना, सिंपल रूप से, कोई इसमें कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है। अब इस खनन को हमने समझ लिया। अब इसके 2 भाग हैं। अब सबसे पहले मैं समझता हूं, ए लगाता हूं यहां पर, जिसको आपने नाम दिया है विवृत खनन। ये इसी का एक भाई है, इसी का एक प्रकार है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जो कम गहराई में स्थित है, जमीन के अंदर तो सब है लेकिन जो कम गहराई में स्थित है ना, उसको विवृत खनन द्वारा पृष्ठीय सतह को हटा करके, तो देखिए जो खनिज कम गहराई में, जो ज्यादा डेप्थ में नहीं है, कम गहराई में स्थित है या पाए जाते हैं, जो खनिज कम गहराई में पाए जाते हैं या स्थित हैं, जिन्हें पृष्ठीय सतह हटाकर प्राप्त किया जाता है या प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें विवृत खनन से निकाला जाता है। आपको समझना है, जो ज्यादा गहरा नहीं है। देखिए, खनन का मतलब खोदना है। अब खोदना गहरा भी हो सकता है, खोदना बहुत मतलब सतही स्तर पे भी हो सकता है। तो जो सतही स्तर का खोदना है उसको हम कहेंगे विवृत खनन, लेकिन जो बहुत ज्यादा गहराई में है उसको हम कहेंगे कूप की खनन। कूप से मतलब है यहां पर कुआं।
ये है ना कूपक। कूपक से मतलब आपको यहां समझना है कुआं। थोड़ा सा इसको समझने के लिए इशारा रखिए कि कुएनुमा जब खुदाई होती है तो कुआं तो देखो ज्यादा गहरा होता है, छोटा कुआं तो होता नहीं है। तो ये आपको समझना है। अब हम देखते हैं कि अधिक गहराई में स्थित खनिज निकालने या खनिजों तक पहुंचने के लिए कूपक बनाए जाते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं उसका ना, अधिक गहराई में स्थित, अधिक गहराई में स्थित खनिजों तक पहुंच के लिए या पहुंचने के लिए, पहुंचने यहां से लिखता हूं मैं, पहुंचने के लिए क्या बनाए जाते हैं, कूपक बनाए जाते हैं। यह ध्यान रखना, कूपक जो कुएनुमा संरचना होती है, और कुएं जो है ज्यादा गहरे होते हैं। सिंपल जो आपकी जो खुदाई से हमने समझा था विवृत खनन, उससे थोड़ा सा आगे है, ये थोड़ा सा आगे चलना है अपने को। और ये जो प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, कूप की खनन कहलाती है। कूप की खनन कहलाती है। तो यहां पर पहला जो प्रकार है आपका, वो यहां पर हम समाप्त करते हैं। कौन सा, खनन वाला। खनन में भी क्या था, विवृत खनन और कूप की खनन। ये देखिए, खनन का मतलब सिंपल सा खोदना है। इसकी परिभाषा हमने देखी कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी हुई शैलों को जब हम प्राप्त करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, खनन कहेंगे। लेकिन ये भी दो प्रकार का है। एक तो था आपके विवृत खनन, आप सिंपल सी जो पृष्ठीय सतह है, ऊपर की जो सरफेस है, उसको हटा करके जब आप खुदाई करेंगे तो उसको हम कहेंगे विवृत खनन। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आपको अधिक गहराई में जाना है, ये वाला, तो ये बी दूसरा वाला है, कूप की खनन। अधिक गहराई में स्थित खनिजों तक पहुंचने के लिए कूपक बनाए जाते हैं, और ये जो प्रक्रिया है वो कूप की खनन कहलाती है। कूपक बना करके खोदना, कूपक से आप इसको कुएनुमा संरचना समझ सकते हैं। तो पहला यहां पर जो निष्कर्षण प्राप्त करने की जो विधि थी, खनन मतलब खोदना, देखिए सभी खोदना ही है, लेकिन पहला जो खनन में विवृत खनन और कूप की खनन था, इसको इस तरह से आपको कैटेगराइज करना है। लिखिए इसको, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं, जिसको हमने नाम दिया है प्रवेदन। प्रवेदन को आप ड्रिलिंग से समझ सकते हैं। जो कुएं आपने पहले खोदे थे उसके अंदर ड्रिल करना, गहराई तक ड्रिल करना। और आपको पता है जो हम पेट्रोलियम पदार्थ यूज करते हैं वो इसी प्रक्रिया से बाहर आता है, प्राकृतिक गैस है। तो गहन कुओं की जब खुदाई की जाती है ना, जो बहुत गहरे हैं, गहन कूपों की खुदाई, कूपों का मतलब यहां कुएं से समझना है आपको, गहन कूपों की खुदाई करने की जो प्रक्रिया है, खुदाई करने की प्रक्रिया, जिससे आप क्या क्या हासिल कर पाएंगे, जिससे एक तो आपके पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ ये भी खनिज का प्रकार है। उसके बाद में आपकी प्राकृतिक गैस है, तथा प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। तो ये है दूसरा आपका प्रवेदन, जिसको आप ड्रिलिंग से समझ सकते हैं, ड्रिल करना। जो कुएं आपने बनाए हैं उसको ड्रिल करके, गहन, गहन का मतलब जो बहुत गहरे है, उसको और खुदाई करके ड्रिल कीजिए। ये जो प्रक्रिया है वो प्रवेदन है। तो पहला खनन था, दूसरा प्रवेदन हो गया। अब हम तीसरा समझते हैं जो सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, वो है आखनन। ये भी खनन की तरह ही है। साधारण जो खुदाई होती है उससे आपको समझना है। साधारण खुदाई द्वारा खनिजों को प्राप्त, खनिजों को जमीन से बाहर निकालने की प्रक्रिया। साधारण खुदाई द्वारा, साधारण खुदाई द्वारा खनिजों को जमीन से
बाहर निकालने की प्रक्रिया आखनन कहलाती है। बहुत सिंपल है, कहीं आपको इफ वर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से इसको समझना है, कैटेगराइज करना है और नोट्स बनाने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको लिखना कितना है, लिखना सिस्टमेटिकली लिखना है। देखो मैं इसीलिए बोर्ड पे आता हूं, आपने देखा होगा आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो पीपीटी फॉर्म में होते हैं, पीपीटी फॉर्म में होते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होते हैं, वो सब बात की प्रक्रिया है। पहले आपको बोर्ड पे आना है और इस तरह से एक माहौल क्रिएट करना है जैसे लाइव क्लास चल रही हो। देन उससे क्या होता है कि आपका एक माइंड सेटअप बन जाता है कि हाँ सर ने वहां पर इसको ये पढ़ाया था। हम लोग कई बार कुछ चीजें भूल जाते हैं, एग्जाम में रिवाइज नहीं कर पाते, लेकिन जब एग्जाम आता है तो हमें तुरंत याद आ जाती है, क्योंकि वो क्लासरूम का जो सीन होता है वो हमें याद दिलाता है कि हाँ सर ने ये लिखा था और बोर्ड के उस कोने पर लिखा था। मेरे साथ ऐसा होता था जब मैं पढ़ता था। तो आप तो मेरे से काफी आगे हैं पढ़ने में, तो निश्चित रूप से आप इस तरह की जो क्लासेज होती है उससे हमें बेनिफिट मिलता है। पीपीटी फॉर्म आपको हेल्प अवश्य करता है, लेकिन जो क्लासरूम क्रिएशन है वो नहीं हो पाता। खैर छोड़िए, इसको आगे चलते हैं हम। तो प्रवेदन हो गया, आखनन हो गया, और उसके पहले मैंने आपको खनन बताया था। अब हम बात करते हैं खनिज है वो मिलते कहां है, खनिजों का वितरण। वितरण में यहाँ पे दो टॉपिक थे, एक तो बहुत सारे महाद्वीप बताए गए, सातों महाद्वीपों के अंदर कहां पे क्या मिलता है, उसको मैं आपके लिए मैप वाले फॉर्म में लाऊंगा इस चैप्टर के सबसे लास्ट में, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन हम उसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें उसको देखते हैं। तो खनिजों का वितरण, खनिजों का वितरण, इसका जो डिस्ट्रीब्यूटेशन है वो कैसे होता है, कौन सा खनिज कहां पर मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यह पता रखना है ना कि खनिज जो मिलते हैं हमें शैलों में मिलते हैं, चट्टानों के अंदर। खनिज जो मिलेंगे वो किसमें मिलेंगे, शैलों में, या शैल समूह जिसको आप चट्टानों का समूह कह सकते हैं, रॉक ग्रुप्स कह सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज ये है कि खनिज हमें मिलेंगे कहां, चट्टानों में मिलेंगे। आप जमीन को खोदोगे कोई न कोई चट्टान आएगी, चाहे वो हमने 7th में पढ़ा था 3 प्रकार की चट्टानें थी, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो जो खनिजों के प्रकार है वो भी अलग अलग चट्टानों से दोस्ती किए हुए हैं कि मैं तेरा दोस्त हूं तो मैं तेरी चट्टान में ही मिलूंगा। अब देखो, अगर आपको धात्विक खनिज चाहिए, सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं धात्विक खनिज। ये देखिए, जिसको आप मेटलिक बोलते हैं, जो मेटल वाले मिनरल्स हैं वो आपको मिलेंगे या तो आग्नेय चट्टान में या कायांतरित चट्टान में। तो आपको ये पता रखना है, आग्नेय तथा कायांतरित शैलों में आपको मिलेंगे। कायांतरित शैलों में कौन, धात्विक खनिज। याद रखने लायक है ये, आपको नोट्स में बिल्कुल इसको मेंशन करना है, क्योंकि ये आग्नेय और कायांतरित शैल जो है ना, इसी से जो है आपके विशाल जो पठारी क्षेत्र है, आपने छोटा नागपुर का पठार सबसे पहले याद किया था झारखंड के अंदर, वहां पर भी बहुत सारे खनिज है। तो ये देखिए, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें, वहां पर आपको धात्विक खनिज मिलेंगे, क्योंकि ये विशाल पठारी जो क्षेत्र होते हैं, और पठारों के अंदर पठारी, अगर आपने 6th क्लास में पढ़ा कि पठार हमारे लिए कैसे उपयोगी है, तो उसमें सबसे पहले आता है कि पठारों में बहुत सारे खनिज मिलते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक, अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिज आपको मिलेंगे अवसादी चट्टानों में। यहां पर देखिए, ये है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज आपको कहां मिलेंगे, अवसादी शैल समूह में। अवसादी शैलों के अंदर आपको अधात्विक खनिज मिलेंगे, यहां से इसको नोट ले लेना। नॉन मेटेलिक अवसादी चट्टानें आपने 7th क्लास में पढ़ी थी, एक परत के ऊपर दूसरी परत जम जाती, फिर वो कठोर बनके चट्टान, जैसे कि चूना पत्थर, लाइमस्टोन जो है वो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टानों में जो नवीन वलित पर्वत हैं, मैदान हैं, नवीन वलित पर्वत जैसे कि हिमालय पर्वतमाला, इसके बाद में मैदानी जो क्षेत्र है, यहां पर आपको क्या मिलेगा, अधात्विक खनिज। एग्जाम्पल के लिए चूना पत्थर, लाइमस्टोन, अवसादी चट्टान, और खनिज भी है।
अब देखो, वापिस देख लो आपसे आराम से, चिंता मत करो। धात्विक खनिजों में आग्नेय कायंत्रित में मिलते हैं, विशाल पठारी क्षेत्र हैं। अधात्विक खनिज आपको कहां मिलेंगे? औषधि शैलों में, नवीन वलित पर्वत में, मैदानों में, ये सारी। और एग्जाम्पल के लिए हमने लिया चूना पत्थर। आप कहोगे नहीं सर एक एग्जाम्पल और दो, तो एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है आपका पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि शैलों में ही पाई जाती है, क्योंकि वो फॉसिल्स के रूप में जो क्या कहते हैं आप उसको, जीवाश्म ईंधन आगे आएगा। कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। लिख लो इसको, बोलिए आप, कोयला, पेट्रोलियम, चूना पत्थर आपने ऑलरेडी लिख ही लिया है। ये सब किसमें पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। और अवसादी चट्टानों में आपको पता है ना, अधात्विक खनिज मिलते हैं, उनकी दोस्ती है अधात्विक खनिजों की किसके साथ है? अवसादी चट्टानों में। यह आपको पता रखना है। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र है, जैसे फ्रांस का काकेशस प्रदेश है, आपकी किताब में दिया हुआ है, जहां पे चूना पत्थर के भंडार है। फ्रांस का काकेशस प्रदेश लिख लेना आप भले, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, फ्रांस में काकेशस प्रदेश इसके लिए जाना जाता है, चूना पत्थर के निक्षेप है, भंडार है। यहां पर यूक्रेन है, जॉर्जिया है, वहां पे मैंगनीज मिलता है। ये सब हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अभी हमने क्या देखा कि प्रवेदन हो गया, उसके बाद में आखनन हो गया। ये खनिजों का वितरण में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले खनिज मिलते हैं चट्टानों में। पहला धात्विक खनिज आपको कहां मिलेंगे? आग्नेय और कायंत्रित चट्टानों में। धातुएं जितनी भी है वो यहाँ पर इन चट्टानों में मिलेगी। जो अधात्विक, जो धातु नहीं है, वो आपको मिलेगी अवसादी चट्टानों में, नवीन वलित पर्वत में और मैदानों में। एग्जाम्पल के लिए चूना पत्थर लिया था हमने, फ्रांस का काकेशस प्रदेश जहां पे चूना पत्थर के भंडार हैं। फिर कोयला और पेट्रोलियम, अवसादी चट्टान। एक और मैंने नाम लिया था जॉर्जिया और यूक्रेन का, जहां पे मैग्नीज के भंडार है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, वो भी आपको याद रहेगा नहीं शायद। जॉर्जिया और यूक्रेन, मैंगनीज के भंडार। अब देखो आपके लिए काम भी है साथ साथ में, आप एटलस को ढूंढते रहिए। एटलस को, खंगाली के क्षेत्र कहां है? फ्रांस के अंदर काकेशस के जो क्षेत्र है, वहां पर ये खनिज वाले मैप में आप देखिए, ये देखिए। इससे आपका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये आपकी क्लास वर्क एक तरह से घर पे काम भी हो गया क्लास वर्क के दौरान जब आप पढ़ रहे हैं। एटलस अपने साथ में रखिए जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो लिखिए इसको। फिर अब खनिजों के बारे में एक टॉपिक बाकी रहा है कि खनिजों का उपयोग क्या है। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करते हैं खनिजों के उपयोग की। जो मुद्दे की बात है, हमारे जीवन में काम क्या। हम लोग अगर साधारण जीवन से मैं अगर शुरू करूं, जैसे कि नमक, ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर आप यूज करते हैं, नमक खाने में इस्तेमाल करते हैं, लोहा, उसके बिना जीवन संभव ही नहीं। तो ये हमारी सारी आवश्यकताएं खनिजों से पूरी होती है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए कहेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? तो खनिज उपयोग में सबसे पहला आप लिखेंगे कि ये उद्योगों में अर्थात इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। तो उद्योगों में खनिजों का इस्तेमाल या खनिजों का प्रयोग होता है। उद्योगों में खनिजों का प्रयोग होता है, सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद में हम दूसरी, सिंपल सा, कोई ज्यादा इसके अंदर नहीं है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं अब तक आपने जो चैप्टर पढ़ा है। दूसरा जो आपने जैम इंडस्ट्री देखी होगी, ज्वेलरीज जो है रत्नों के लिए प्रयुक्त, है ना, जो डायमंड्स वगैरह होते हैं या आपके आभूषण बनते हैं, तो रत्न जो होते हैं, जो कलरफुल स्टोन होते हैं, है ना, रत्नों के लिए प्रयुक्त, प्रयुक्त का मतलब होता है प्रयोग में लाए जाने वाले या प्रयोग हो रहे हैं। कठोर खनिज जो कि जमीन में से निकलते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं और जिनका उपयोग आभूषण निर्माण में उपयोगी है ना, क्योंकि आभूषण जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, गहने, आभूषणों को बनाने में, आभूषणों को बनाने में उपयोगी, जो आभूषण, जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ऑर्नामेंट्स
बनाने के लिए खनिजों का बहुत उपयोग किया जाता है। आभूषण हम सभी लोग पहनते हैं और ज्यादातर महिलाओं के अंदर इसका ज्यादा प्रचलन होता है, तो उनके लिए तो खनिज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं तांबे जैसे खनिज की। कॉपर, कॉपर जो उसके बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होता है। आप सिक्के से पाइप तक लिख सकते हैं ऐसा, तांबा जिसका प्रयोग सिक्के से लेकर पाइप तक बनाने में किया जाता है। या आपने तांबे का उपयोग बता दिया। तांबा हमारे जीवन को काफी प्रभावित भी करता है। हम लोग काफी उपयोग करते हैं, सिक्का वगैरह, ये जो कॉइन्स बनाने के अंदर तांबे का यूज किया जाता है, ये बॉक्साइट से प्राप्त होता है ना। आगे चलिए, उसके बाद में हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो उसके लिए जो खनिज उपयोगी है वो है सिलिकॉन। कंप्यूटर की जो चिप होती है उस सिलिकॉन उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। अब जो सिलिकॉन जो है वो क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है या प्राप्त किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। आपने सिलिकॉन वैली सुना होगा, है ना, और बेंगलोर के अंदर जो आईटी डेवलप हुआ है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो सिलिकॉन है वो हमारे लिए काफी यूजफुल मिनरल है। किसके लिए? कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए या फिर आईटी के लिए कह सकता हूं मैं। तो सिलिकॉन जो है क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है, यह कंप्यूटर उद्योग के लिए बहुत उपयोगी है। यह कंप्यूटर उद्योग में इस्तेमाल होता है। देखिए कितने खनिज, और कंप्यूटर के बिना तो संभव ही नहीं है। मैं आपसे अगर ऑनलाइन मिल रहा हूं, आपकी क्लास ले रहा हूं, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये सब किसकी बनिस्पत है? तो खनिजों को तो हमें सैल्यूट करना ही पड़ेगा। सैल्यूट भी करना पड़ेगा और एग्जाम में आएगा तो लिखना भी पड़ेगा, तभी मार्क्स आएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, कोई इसके अंदर वो आपको ज्यादा कहीं फॉर्मूला नहीं लगाना है साइंस की तरह कि सर यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस तरह से। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। पांचवा बिंदु, एल्यूमिनियम। रसोई घर में जाना कभी और मम्मी से पूछना कि एल्यूमिनियम के बर्तन कितने हैं, तो आपको गिन के बताएंगे मम्मी, तो आपकी जो माताजी हैं, कि एल्यूमिनियम के देखिए इतने बर्तन हमारे घर में हैं, है ना। हाँ, थोड़ा यहां पर थोड़ा करेक्शन कीजिए आप। तांबा, ये जो बॉक्साइट मैंने कहा था, माइंड से स्लिप हो गया, वो तांबा बॉक्साइट नहीं है, एल्यूमिनियम है ना बेटा। एल्यूमिनियम, इसका जो अयस्क है वो बॉक्साइट से प्राप्त होता है। बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट से, अयस्क का मतलब समझते हैं ना, जमीन में जिस रूप से आप खनिज को बाहर निकालोगे उसको हम अयस्क कहते हैं, जिसको मैंने कई बार बताया आपको, ओर कहते हैं उसको इंग्लिश में ना, ओर। तो एल्यूमिनियम हमें शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, वो क्या मिलता है? बॉक्साइट फॉर्म में मिलता है एल्यूमिनियम। कभी कभी क्या होता है, बत्ती गुल हो जाती है दिमाग की, तो कहीं कुछ ऐसा स्लिप हो जाता है। तो वैसे ही मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने तांबा के अंदर जो इसका जिक्र कर दिया, होना नहीं चाहिए था, उसको मैं करेक्ट करता हूं। एल्यूमिनियम का संबंध आपको बॉक्साइट से दर्शाना है। चलिए आगे चलते हैं। बॉक्साइट से, अयस्क से प्राप्त किया जाता है एल्यूमिनियम। अब इसका उपयोग देखिए, एक तो बर्तन निर्माण, यूटेंसिल्स बनते हैं। आप अपने रसोई घर में जाना और आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में आपकी जितनी भी मोटर बाइक, कार वगैरह सारी, ऑटोमोबाइल, है ना, ऑटोमोबाइल में इसका यूज होता है। उसके बाद में आप देखिए हवाई जहाज निर्माण, इतना उपयोगी है हवाई जहाज निर्माण, ठीक है। बोतल निर्माण, बोतल का जो इंडस्ट्रीज है, जिसको आप बोतल बंदी कह सकते हैं, बोतल बंदी, बोतल निर्माण, जो बॉटल्स वगैरह हम बनाते हैं। उसके बाद में आपका भवन निर्माण उद्योग, जो बिल्डिंगें वगैरह बनती हैं,
एल्यूमिनियम काफी उपयोगी है, बिल्कुल लोहे के टक्कर का है ये। लोहे को और इसमें टक्कर चलती है कि भाई मैं बड़ा हूं कि तू बड़ा है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें भवन निर्माण आदि में उपयोगी, आदि में उपयोगी या प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? अयस्क बॉक्साइट। मैं फिर से कह रहा हूं, कई बार क्या होता है, 2 मिनट का वीडियो देखा मैंने, मान लो बता दिया गलती से तांबा बॉक्साइट, फिर आप मुझे मैसेज कर देते सर यहाँ पे आपने गलती की है। फिर मानता हूं गलती की है, लेकिन आगे भी तो देखो, उसको सुधारा भी है। मिस्टेक्स तो होगी, किससे नहीं होगी, आपसे मेरे से किसी से भी हो सकती है, कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट प्लीज याद रखिए, है ना। ये देखिए, जब आप एक बार कोई मिस्टेक कर देते तो उसको सुधारने में कितना दम लगाना पड़ता है, इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बर्तन निर्माण, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंदी, भवन निर्माण, ये सब आपको पता रखना है। सिलिकॉन किससे प्राप्त होता है? क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। कंप्यूटर उद्योग की जान है, आधार है उसका। तांबा सिक्के से लेके पाइप तक यूज होता है बनाने के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर आप जैम इंडस्ट्री के अंदर देखिए, कलरफुल जो स्टोन होते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने के अंदर यूज होता है, आभूषण बनाने में। और जो इंडस्ट्रीज है उसका आधार है मिनरल्स। इस तरह से आपको 5 बिंदु में इसको समेटना है। खनिजों के उपयोग से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए, पूरा का पूरा प्रश्न आपका तैयार। बहुत खूबसूरत उत्तर होगा अगर आप इस तरह से लिखेंगे अपने नोटबुक में, और एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है आप इस तरह से इसका जवाब देना है, कोई गलत नहीं करेगा। और बढ़िया सजा सजा के लिखना है इसको। लिखिए इसको, फिर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। अब 2-3 फैक्ट यहां पर दिए गए हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे, और खनिज वाला जो टॉपिक है मिनरल वाला उसको समाप्त करेंगे। एक तो ये दिया कि अगर कोई चट्टान है और चट्टान का रंग, उसका कलर आपको नीला नजर आता है, ब्लू, अगर वहां पर नीला रंग है तो वहां पर उस चट्टान के अंदर तांबा, जिसको आप कॉपर कहते हैं, उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरा ये दिया गया है कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है, स्विट्जरलैंड, जहां पर कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप, खनिज का कोई भंडार पता नहीं चला है, ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। तो आपको इसको याद रखना है। कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि किताब में दिया है तो आपको पूछ लेते हैं कि कौन सा देश है जहां पर कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। दूसरा बताया गया है कि डायमंड्स के अंदर जो भी ग्रीन डायमंड है, हरा हीरा, ग्रीन डायमंड वो दुर्लभतम हीरा है। दुर्लभतम का मतलब बहुत कम जगह पाया जाता है, दुर्लभतम हीरा है। तो कई बार पूछ सकते हैं कि हीरे की कौन सी जो वैरायटी है वो बहुत दुर्लभ मिलती है। हीरा तो, डायमंड तो बहुत जगह पाया जाता है, तो आपको हरा हीरा ध्यान रखना। इसके अलावा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बताया गया है कि प्राचीनतम जो चट्टानें हैं खनिजों से संबंधित, वो सबसे पुरानी चट्टानें मानी गई जहां पे खनिज पाए जाते हैं 450 करोड़ वर्ष पूर्व, है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो चट्टानें हैं वो प्राचीनतम शैल चट्टानें, सॉरी, प्राचीनतम खनिज चट्टानें हैं, प्राचीनतम खनिज चट्टानें। थोड़ा सा इसको माइंड में रखें, नहीं तो याद आ जाएगा आपको कि हाँ सर ने बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं खनिज संरक्षण की, कि हम खनिजों को बचाए कैसे, खनिज संरक्षण, उसको कंजर्व कैसे करें, उसको कैसे बचाए। तो सबसे पहले खनिज संरक्षण में पहली चीज तो है कि जरूरत के समय ही इसका उपयोग करें, जरूरत से ज्यादा उपयोग नहीं करें, क्योंकि ये वैसे भी बहुत कम है, बहुत टाइम लगता है इनको बनने में। तो जितना जरूरत है उतना यूज करना आपको खनिजों को संरक्षण करने का, ये खनिज को हम। दूसरा, विकल्पों की तलाश करें। अगर आपको कोयले की जगह दूसरी चीज से काम चल जाता है, गैस से काम चल जाता है, तो उसका यूज करें, विकल्पों की तलाश करें। आपको अल्टरनेटिव उसका यूज करना है। क्यों? क्योंकि खनिज बहुत कम है, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इसको बचा के रखना चाहते हैं। तीसरा, जितने भी मेटल्स हैं उनको रिसाइकल करें, तो हम कहेंगे धातुओं का पुनर्चक्रण, रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। आजकल इसके लिए बहुत बड़े बड़े
पुनर्चक्रण, प्लांट भी लगे हुए हैं। तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है ये कभी भी। खनिज संरक्षण के तीन उपाय आप सुझा सकते हैं। बड़ा प्रश्न आ सकता है खनिजों के उपयोग क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता रखना है, जैसे कि नीला रंग है तांबे के लिए, जो चट्टान अगर नीले रंग की होगी, प्लस कौन से देश में कि स्विट्जरलैंड में कोई भी ज्ञात निक्षेप नहीं है, कौन सा हीरा दुर्लभतम है, हरा हीरा है ना। उसके बाद में कौन सी जो चट्टानें हैं प्राचीनतम खनिज चट्टानों का उदाहरण है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है ना। इस तरह से खनिज संरक्षण के पहला है जितना जरूरत हो उतना यूज करें। अल्टरनेटिव जो आपके विकल्प है, ऑप्शंस है, उसको अपने ध्यान में रखें कि हाँ इसकी जगह हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, रिसाइकलिंग में अंदर विश्वास करें। जो भी मेटल्स है, धातुओं का पुनर्चक्रण, एल्यूमिनियम का अगर कोई भी आपके पास बर्तन है टूट गया तो उसको रिसाइकल करके उसकी नई चीजें बना दी जाती है या बनाई जा सकती है, उसको फेंके नहीं। यहां पर आपका खनिज वाला टॉपिक पूरा होता है। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे शक्ति संसाधन पर। लिखिए इसको, उसके बाद में हम अगले वीडियो में मिलते हैं शक्ति संसाधन के बारे में चर्चा करते हुए।